तो सभी को जय हिंद। तो सबसे पहली बात कि अगर आपने वीडियो शुरू कर दिया है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा। इस वीडियो में हम कई सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जीके के बाद बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी 8:24 हो रहा है और आज हमारा 31 तारीख है, यानी कि मई का लास्ट दिन है। तो कल से हमारा दूसरा महीना चालू हो जाएगा, जून चालू हो जाएगा। तो हमारा मई भी खत्म हो गया, अब जून चालू हो गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोई नोटिस आप लोगों ने देख ही लिया होगा यूट्यूब पे। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो एक जगह नहीं, पता नहीं 10-12 जगह देखे होंगे कि क्या चीज़ है। तो वो नोटिस सही है, जो नोटिस है वो ऑफिशियल है, वो सही है। तो जो हमारा एग्ज़ाम है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कब होगा, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जून जुलाई मान के चलिए, कभी भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, क्या ही लेना देना। लेकिन एग्ज़ाम जब भी होगा 40 दिन तो है ही है हमारे पास, 1 महीने प्लस दिन है हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, अपने सिलेबस पे ध्यान देना है। एग्ज़ाम जब भी हो, रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कह रहा था कल की अब आराम से पढ़ना है, लेकिन भाई अब एकदम रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप में से कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई आपको इतना मेहनत करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। यकीन मानिए कि मेरे जगह आप में से कोई भी रहेगा तो उसे भी इतना ही मोटिवेशन मिल जाएगा, क्योंकि आप मेरे घर की स्थिति के बारे में नहीं जानते कि कैसी है। अगर आप रहेंगे मेरी जगह तो आपको भी वो देख के अपने आप मेहनत करना ही पड़ेगा। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, जो पढ़ाई है यही एक ऐसी चीज़ है जो घर की स्थिति सही कर सकती है। वैसे तो कमाने को कोई भी कमाने लगा, लेकिन पढ़ाई की बदौलत ही कुछ भी सही किया जा सकता है। अगर आप एक ऐसे फैमिली में है जहाँ कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो एक पढ़ाई है जिसकी वजह से आप सब कुछ सही कर सकते हैं। हालांकि टाइम लगेगा, लेकिन देखते हैं। तो मैं तो अपने परिवार की जो स्थिति है उसकी वजह से इतना मोटिवेट होता हूँ, और मुझे उसी की वजह से बस मोटिवेशन मिलता है मेहनत करने का। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं सबसे पहले, तो जो हमारा यूपी पुलिस है, जो यूपी पुलिस का पेपर है, उसमें सिलेबस में हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके। तो हिंदी तो हम बहुत ही आराम से कवर कर लेंगे, सब कुछ, साहित्य से लेके, ग्रामर से लेके, शब्दार्थ से लेके, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, नकाती, सबसे लेके हिंदी को बहुत ही अच्छे तरीके से हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और रही बात जीके की, तो जीके के बारे में जो सोच रहा हूँ, मतलब मैं हमेशा यही सोचता हूँ अपने पढ़ाई के बारे में, और जब भी सोचता हूँ तो आप लोगों को लेके सोचता हूँ कि आप लोगों को भी साथ में लेके चलना है। अपने बारे में केवल नहीं सोचना है कि हाँ ठीक है ये कर लेता हूँ, जो भी सोचता हूँ उसमें आप लोगों को भी शामिल करना पड़ जाता है। तो जीके के बारे में जो सोच रहा हूँ उसके बारे में मैं एक छोटी सी वीडियो बना के बताऊँगा। अब ये आप लोग उस पर बताइएगा कि वो क्या चीज़ है, कैसे ठीक रहेगा कि नहीं, ठीक है। जीके के बारे में हम बात करेंगे, और बाकी जो चीज़ें रीजनिंग मैथ वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो बस यही सब चीज़ें कहनी है, बस यही सब चीज़ें आपसे कहनी है कि यार होगा, भरोसा रखिए, एग्ज़ाम हमारा क्लियर होगा, फाइनल भी होगा, सिलेक्शन भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। गर्मी पड़ रही है, नो डाउट, बहुत खतरनाक गर्मी पड़ रही है। मेरे यहाँ भी गर्मी पड़ती है, इसी रूम में बैठ के पढ़ता हूँ। सुबह में तो ठीक है, नॉर्मल मौसम रहता है, सुबह में तो झेल लेता हूँ, छत पे चला जाता हूँ, लेकिन दोपहर में यहीं पे बैठ के पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अब क्या करते हैं भाई, पूरा भीग जाता है, बंडी पूरी भीग जाती है, निकाल के बैठना पड़ता है पूरा सब कुछ। दोपहर में क्या करता हूँ, क्लास ही देखता हूँ, आराम से बैठ के ईयरफोन लगा के क्लास देख लेता हूँ, ठीक है। तो हम सब कुछ कवर करेंगे। तो आप में से कुछ लोगों का ये सवाल था कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो कब शुरू करें, तो अभी ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी आप अपने रिवीजन और सिलेबस पे ध्यान दीजिए। हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, लेकिन एग्जाम डेट आ जाने के बाद हम अपना मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। एग्जाम डेट आने के बाद कहाँ से कैसे लगाएंगे वो सब तभी बात करेंगे। अभी फिलहाल हमें अपने सिलेबस पे ध्यान देना होगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें आपसे कहनी थी। और तो आज हमारा है शनिवार, तो शनिवार के दिन हम क्या करते हैं, रिवीजन। तो बस यही सब चीज़ें आपसे कहनी थी। तो आज है हमारा शनिवार, तो शनिवार और रविवार 2 दिन हम अपना रिवीजन करते हैं। तो मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। देखिए यार, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग मिल के किसी चीज़ को अगर अच्छे से करेंगे, नहीं आप लोग बताइए कि हम मैं कहूँगा ये चीज़ ऐसे करना चाहिए, आप कहेंगे ये चीज़ ऐसे, तो मिल के अगर कोई चीज़ अच्छे से सोल्यूशन निकालेंगे वो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो शनिवार और रविवार 2 दिन हम अपना अच्छे से करेंगे रिवीजन। तो अभी जो मॉक टेस्ट लगाना है वो संडे को आपको लगाना है। तो आज जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, आज शनिवार को मतलब कल और परसों 2 दिन आप लोग अच्छे से रिवीजन करना, और रविवार को आप लोग क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगा लेना कहीं से भी, टेक्स्ट बुक से। मैं तो यही कहूँगा, आप लोग रोजगार भी अंकित से उस पर फ्री मिलता है, तो आप लोग वहाँ से लगा सकते हैं, अच्छा होता है, मैं उसी पर लगाता हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, और सारी बातें आगे बात करेंगे कि हमें आज क्या करना है। तो सबसे पहले इस हफ्ते में हमने हिंदी में क्या करा है, 10 पर्यायवाची कर रखा है। तो 10 पर्यायवाची आपको याद करना पड़ेगा, जैसे रात, आग, घर, किरण, ईर्ष्या, धनुष, पृथ्वी, कपड़ा, नदी, हाथ। ये 10 के 10 पर्यायवाची मुझे याद है, मैं अभी के अभी सुनाता हूँ। जैसे रात का रात्रि, रजनी, निशाचर, निशी, निशित, विभावित, मिश्रा, तियामा, राकरण, ये हो गया। आग का अग्नि, नल, पावक, कृषाणु, हुतासन, दमन, धूमकेतु, इसे आग का हो गया। घर का, ऐसे में जितने भी पर्यायवाची हैं सब मुझे याद है।
तो आपको भी ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी कुछ होने वाला है। एक एक नंबर से हमारा नंबर बढ़ता है, एक एक नंबर से अगर हम एक एक नंबर से हम बहुत सारे लोगों के ऊपर चले जाते हैं, एक एक नंबर से घट जाते हैं। तो फिर एक ही बात कहूँगा कि अगर आप लाखों लोगों में से निकल के अगर आप इन 60,000 में आना चाहते हैं, तो आपको उन 60,000 की तरह मेहनत करना पड़ेगा, उन लाखों लोगों से अलग हट के मेहनत करना पड़ेगा। भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है सिलेक्शन लेना। जिनको लग रहा है कि सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, मुश्किल है, इतना आसान नहीं है सिलेक्शन लेना। नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। नौकरी मिलने के बाद आप टॉप 1% में आ जाओगे, यानी भारत में जितने भी लोग हैं उनमें 1% ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं। तो आपको 1% में आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आपको उस 1% में आना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने 25 एक दिन में हम 5 करते, तो 25 मैंने बता रखा था, वो आपको 25 रिवीजन कर लेना है। उसके बाद जीके और जीएस में हमने जो हमारा अलग अलग टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक, उसमें हमने जीएसटी कर रखा है, आंतरिक सुरक्षा कर रखा है, वाणिज्य व्यापार कर रखा है, साइबर क्राइम कर रखा है। तो हमारे कई सारे टॉपिक हो गए, जैसे जनसंख्या यानी कि जनगणना हो गया हमारा, पर्यावरण और नगरीकरण हो गया है हमारा, उसके बाद मानवाधिकार हो गया है, आंतरिक, उसके बाद हमारा सुरक्षा और आतंकवाद हो गया है, विमुद्रीकरण हो गया है, जीएसटी हो गया, साइबर क्राइम हो गया। तो कई सारी चीज़ें हमारी हो गई, अब कुछ ही चीज़ें बची हैं। तो हम जो अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको कवर कर लेते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ से करनी है वो मैं उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और उस पर आप लोग अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यूपीजीके आपको खुद तैयार करना पड़ेगा, यूपीजीके का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो भी चीज़ें हमने इस हफ्ते में पढ़ी है यूपीजीके का, वो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और संविधान आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद एक चीज़ मैंने बताया था, युद्ध अभ्यास मैंने आपको दिया था 30, वो रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन का मतलब बस आपको एक बार पढ़ना है, 30 के 30 एक बार पढ़ लेना, आज 2-3 बार पढ़ लेना, कल पढ़ लेना, 2 दिन संडे को पढ़ लेना, हो जाएगा, उतना में तैयार रहेगा। उसके बाद आपको रीजनिंग में क्या करना है, मानसिक अभिरुचि की 2 क्लास है, एक तो क्लास नंबर 4, एक तो क्लास नंबर 5, जो कि हम रवि तिवारी सर से लेते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें उन्होंने एक क्लास में पुलिस प्रणाली के बारे में पढ़ाया, एक क्लास में जनहित के बारे में पढ़ाया है। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो से नोट्स बना सकते हैं, या तो मैंने अगर आपके पास ये बुक है तो अच्छी बात है, नई बुक है तो कोई बात नहीं, इस बुक का PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है। आप लोगों को क्लास वहाँ से लेनी है, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा क्या चीज़ कैसे होता है। समझ बहुत ज़रूरी था, किताब से हर कोई चीज़ नहीं समझ में आ जाता, अगर किताब से ही समझ में आता तो हर कोई क्लास नहीं लेता। तो वहाँ से आपको समझ लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको आके उसी चैप्टर को रिविजन कर लेना है, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको 2 क्लास लेनी है, एक तो क्लास नंबर 4, एक तो क्लास नंबर 5। तो हर हफ्ते यानी कि शनिवार रविवार को हम रीजनिंग के जो मानसिक अभिरुचि की क्लास लेते हैं, ये हमारा कवर हो जाएगा। तो 13 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि के आते हैं, मजाक नहीं, बहुत बड़ा रोल है 13 क्वेश्चन, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। बहुत सारी बातें यार कहने को, बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो बस अब जितना हो सके भाई अब जी जान लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 दिन है, और अगर एग्जाम डेट हमारा आ गया तो अब कुछ नहीं कोई उखाड़ पाएगा, क्या करेंगे हड़बड़ा के। अगली बार भी ऐसे ही हुआ था, बहुत सारे लोगों का कुछ क्लियर ही नहीं था, किसी का कुछ बाकी था, किसी का कुछ बाकी था, किसी ने मौका नहीं दे पाया था। तो सब कुछ खेल का है, तो हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा सब कुछ अपना कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद।